इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस बताया गया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी? तो सबसे बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला सवाल, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? तो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता थी। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे, तो ये थे दयाराम साहनी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो ऑप्शन है हड़प्पा, सांची, मुजरिस और द्वारिका। तो कौन सा था? तो हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता है ना कांस्य युग के थे। ठीक है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई? तो ये हुई 1921 में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई? 1921 में। तो 1921 में ही हड़प्पा की खोज हुई थी, तो इस सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। आठवां सवाल, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ऑप्शन यहाँ पे है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ठीक है, संबंध नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएस वत्स। ठीक है, पीएस वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा। ठीक है, यह आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाया गया? तो हड़प्पा के नगर नहीं पाया गया, तो हरियाणा राजस्थान में पाया गया, उत्तराखंड में नहीं पाया गया, तो आंसर हो गया उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी मीन्स क्या? विशाल अन्नागार। ठीक है, विशाल अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो विशाल स्नानागार की आकृति आयताकार थी। कैसे थी? आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार है ना, स्नानाघर, यहाँ स्नान घर है, तो स्नान घर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये स्नानागार ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। ठीक है, कोई भी धार्मिक कार्य होते थे तो यहाँ पे नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? सिंध का मरुस्थल,
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन है? मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है, नक्काशीदार ईंटें मिली हैं, ठीक है, और मिट्टी के पात्र मिले हैं। और ये कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कहाँ? कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाया गया है? ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नहीं पाया गया। तो देखिए, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, ठीक है, तो ये तो मिली हैं। अग्निकुंड भी मिला है, हल से जुते खेत में भी मिले हैं, युगल समाधान नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 नंबर, युगल समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? तो कालीबंगन बोलिए या कालीबंगा बोलिए, दोनों सेम ही है। तो कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? ठीक है, तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में कौन है? कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो उसमें कोई किला उला नहीं था। ठीक है, तो कौन सा स्थान है? वो है चन्हुद्रो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और चन्हुद्रो कहाँ है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये सुरकोटदा स्थित है गुजरात में। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? बंदरगाह पाया गया, ये पाया गया है लोथल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में कालीबंगा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ? ये है हमारा गुजरात में। ठीक है, लोथल गुजरात में है और ये बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था? तो लोथल एक बंदरगाह था, कौन से सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा क्या? बंदरगाह। ठीक है ना, लोथल में क्या था? बंदरगाह था और ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? क्या मिला था? एक युग्म समाधान। तो ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? नहीं। तो देखिए, युगल समाधान मिला है, फारस की मोहरें मिला है, यहाँ पे व्यापार होता था ना, बंदरगाह था तो, और ये बंदरगाह भी मिला। तो ये उत्तम किस्म के जौ नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, उत्तम किस्म के जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ठीक है, भारत में स्थित है। तो ये हड़प्पा क्या पाकिस्तान में है? ठीक है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है। तो आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर डैश की एक उपनदी के किनारे पर बसा था। तो लोथल नगर किस नदी के किनारे था? तो देखिए, लोथल था गुजरात में, और गुजरात में क्या है? साबरमती नदी है। तो हो जाएगा आंसर ए। और बाकी 3 नदी है ना, कृष्णा, पेरियार और नर्मदा नदी, ये दक्षिण भारत की नदी हैं।
ठीक है, तो गुजरात में कौन है? साबरमती। तो आंसर हो जाएगा साबरमती। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? क्या बोला गया? सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, ठीक है, कोट डीजी तो ये है, और मोहनजोदड़ो भी है सिंधु नदी पर, चन्हुद्रो है, और रोपड़ नहीं है। ठीक है, रोपड़। और ये रोपड़ कहाँ? ये पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ हमारा था सतलज नदी के किनारे पर। ठीक है, कौन सा नदी? सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था दैमाबाद से। ठीक है, कहाँ से? दैमाबाद से। और दैमाबाद कहाँ? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, लोथल था, ठीक है, सुरकोटा, धौलावीरा, ये तीनों है ना गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पूरा गुजरात में नहीं था। ठीक है, तो हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद आपको बताया था ये कहाँ? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा धौलावीरा, और ये कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए धौलावीरा है ना, ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर है ना वर्षा जल जमा करने का अत्याधुनिक तकनीक मिला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की? तो खुदाई शुरू की है कौन? आर.एस. बिष्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा आर.एस. बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में स्थित था? कच्छ के रण में स्थित था, और इसे 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा, सी। 46 देखिए, प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया था? तो अभी पढ़े हैं 3 भागों में विभाजित किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? लूनी नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा है गुजरात में, और ये लूनी नदी है ना गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के कच्छ में जाकर लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, चन्हुद्रो भी पाकिस्तान में है, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पे लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, लूनी नदी कहाँ? ये गुजरात के कच्छ में जाकर लुप्त हो जाती है, तो गुजरात में कौन है? धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा है गुजरात में। ठीक है, गुजरात का जो कच्छ का रण है ना वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? टेराकोटा कहते हैं आग में पकाई हुई मिट्टी को। ठीक है, तो जैसे हल बनेगा, ईंट बनेगा, ठीक है, खिलौने बन सकते हैं, कोई बर्तन बन सकते हैं। ठीक है, मिट्टी को पका के, तो उसको टेराकोटा बोलेंगे। तो क्या बोला गया है? हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? तो ये मिला था बनवाली में। ठीक है, कहाँ? बनवाली में। बनवाली कहाँ? ये है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ठीक है, मट्टी को पका करके जो बनाया गया था ना खिलौने, उसमें विद्यमान नहीं था। तो कौन सा नहीं था? गाय। ठीक है, उससे सूचना नहीं मिलता, तो गाय का जो भी है टेराकोटा वो नहीं मिला है। इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है।
और इसके अगली वीडियो में 51 से 100 तक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सिंधु सभ्यता पर ख़त्म हो जाएगा। तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।